जब हरि मुरली अधर धरी, ग्रह व्यवहार तजे आरज पथ, चलत न संक करी, पद रिपु पट अटंक्यों ने, संहारती उलट न पलट खरी, शिव सुत वाहन आई मिले हैं मंचित बुद्धि हरि, दुरी गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि विसरी, उड़ुपति विद्रुम बिंब खिसाने, दामिनी अधिक डरी, मिली है श्यामई हंस सुता तट, आनंद उमंग भरी, सूर श्याम को मिली परस्पर, प्रेम प्रभा डरी। शब्दार्थ देखते हैं। मुरली, मुरली का अर्थ होता है बंसी। अधर, अधर का अर्थ है होठ। ग्रह व्यवहार, गृह व्यवहार का मतलब है घरेलू कार्य या घर के कार्य। आरज पथ, आरज पथ का अर्थ है आर्य पथ। संककरी का अर्थ है शंका की। पद रिपु का अर्थ है कांटा। पद रिपु यानी कि पद पैर में लगा हुआ कांटा। पट, पट यानी कि वस्त्र। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन का अर्थ है शिव के पुत्र। कार्तिकेय का वाहन मोर। तो शिव सुत वाहन का अर्थ सीधा सीधा है मोर, यानी कि शिव के पुत्र का वाहन कौन होता है? मोर। दूरी गए, दूरी गए का अर्थ है छिप गए। कीर माने तोता। कपोत, कपोत का अर्थ कबूतर। मधुप का अर्थ है भौरा। पिक, पिक का अर्थ है कोयल। सारंग, सारंग का अर्थ है सर्प। उड़ुपति, उड़ुपति का अर्थ है चंद्रमा। विद्रुम, विद्रुम का अर्थ मूंगा। बिंब, बिंब यानी कि बिंबाफल जो लाल रंग का होता है। दामिनी का अर्थ है बिजली। हंस सुता तट, हंस सुता तट का अर्थ है यमुना के किनारे पर। तो अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से संबंधित है। तो इसमें कृष्ण द्वारा जब बंसी बजाई गई, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपिकाओं पर जो प्रतिक्रिया हुई, यहाँ उसी का वर्णन है। वे सब कुछ छोड़कर कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। उन्होंने कृष्ण की ओर जाते समय कोई बाधा न मानी और वो बंसी की धुन की इतनी दीवानी हो गई कि उन्हें ना अपनी सुध बुध रही, ना अपने वस्त्रों की सुध बुध रही। इसी का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास जी कहते हैं, जब हरि मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार तजे आरज पथ, चलत न संक करी। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण ने मुरली अपने होठों पर रखी तो गोपियों ने उसका मधुर स्वर सुनकर घर के कामकाज छोड़ दिए, लोक मर्यादा को भूल गई और कृष्ण की ओर अर्थात पास जाने में नाम मात्र की भी शंका नहीं की, तनिक भी उन्होंने नहीं सोचा। पद रिपु पट अटंक्यो न संहारती उलट न पलट खरी। उनके वस्त्रों में कांटा उलझ गया तो उसे भी उन्होंने संभाला नहीं और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। उन्होंने कांटे आदि से जैसे तैसे मुक्त होने का
प्रयत्न किया। शिव सुत वाहन मतलब मोर, आई मिले हैं मन चित बुद्धि हरि। रास्ते में उन्हें मयूर मिल गए, तो रास्ते में मिले मयूरों ने उनके मन, बुद्धि और चित्त का हरण कर लिया। दूरी गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी। गोपियों के शरीर के अंग, उनका सौंदर्य इतना अनुपम है कि सौंदर्य के आगे स्वयं को घटिया मानकर उनके अंगों के उपमान जैसे तोता, कबूतर, भौरे, कोयल, सर्प छिप गए। उड़पति विद्रुम बिंब खिसाने। उड़पति का अर्थ है चंद्रमा, विद्रुम यानी मूंगा और बिंब यानी बिंबाफल। तो चंद्रमा, मूंगा, बिंबाफल खिसिया गए यानी कि शर्मा गए और दामिनी अधिक डरी, बिजली भयभीत हो गई। मिली है श्यामई हंस सुता तट, आनंद उमंग भरी। हंस सुता तट का अर्थ है यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर गोपियाँ श्याम से जाकर मिलती हैं। आनंद की उमंग से भरी हुई गोपियाँ कृष्ण से यमुना नदी के तट पर मिलती हैं। सूर श्याम को मिली परस्पर प्रेम प्रवाह ढरी। वे जाकर कृष्ण से मिलकर प्रेम के प्रवाह में बह उठी। तो यहाँ पे कवि ने कृष्ण से मिलने के लिए आतुर गोपियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। वे किसी प्रकार जल्दी से जल्दी कृष्ण से जा मिले, यही उनकी इच्छा रही। उनके शरीरों के अंगों के सौंदर्य के उपमान भी स्वयं को उनके शरीर के अंगों के सौंदर्य के आगे फीका महसूस कर रहे हैं। तुच्छ महसूस करके वे सभी छिप गए और लज्जित हो गए। इसी का वर्णन कवि सूरदास जी ने यहाँ किया है।